जो मैं कह रहा हूं उसे कॉपी पेन लेकर नोट करके रख लीजिएगा। ठीक 29 मार्च 2025 से लेकर और 2027 यानी कि 2 वर्ष आपके जीवन के वह कामयाबी के वर्ष हैं जिनमें आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि 2018 से जो 7.5 आप पर चल रही थी वो 29 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगी। अब 7.5 समाप्त होने के बाद में जो चीजें आपको शनिदेव महाराज देने वाले हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शनिदेव महाराज का प्रभाव तृतीया भाव पर सबसे शुभ माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठकर शनिदेव महाराज वो आपके साथ में करेंगे जिसकी आपको कल्पना भी नहीं होगी। इसलिए मैं यहां पर आपको बता रहा हूं उसे आप कॉपी पेन लेकर नोट करके रख लीजिएगा कि भाई यहां पर जो चीजें मैं बता रहा हूं उसे कोई भी मेट नहीं सकता है। भाई शनिदेव महाराज जो आपको प्रदान करने वाले हैं, जो आपको देने वाले हैं, देखिए 7.5 और ढैया इनमें ज्यादातर देखा जाता है कि हमें कर्म का फल मिलता है। जैसे हम कर्म करते हैं उसका फल हमें 7.5 और ढैया में, चाहे देखिए शनिदेव महाराज की प्रिय राशि हो चाहे वो कोई सी भी राशि हो, जब 7.5 और ढैया चलती है तो कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव कुछ ना कुछ देखने को मिलते ही मिलते हैं। शनिदेव महाराज ने आपको जो आपके जीवन पर 7.5 जो चल रही थी और अभी भी चल रही है, 29 मार्च को ये समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में शनिदेव महाराज भाई आपको यहाँ पर जो प्रदान करेंगे उसकी आपको कल्पना भी नहीं होगी। तो मैं इसी बात की चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। आप जो मैं बता रहा हूं उसे आप पेन से लिखकर अपने कॉपी पर नोट करके रख लीजिएगा कि ये चीजें आपको 2027 तक प्राप्त होंगी ही होंगी। 2025 29 मार्च के बाद यही चीजें आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। और मैंने देखिए जब 7.5 प्रारंभ हुई थी तब उस समय तो हम चैनल नहीं बनाए हुए थे, उस समय तो हम जो है ऑफलाइन ही अपना ज्योतिष का कार्य करते थे। अभी हमारा ये चैनल जो है 2021 से हमने ये बनाया है, क्रिएट किया था चैनल, तब से हम आप काम कर रहे हैं और अभी जो आपको हम बता रहे हैं उसे बहुत ध्यान से आप देखिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज आपके तृतीया भाव पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे। सबसे पहले मेरा प्रेम भरा प्रणाम सभी दर्शकों को। अगर आप अपनी कुंडली का एनालाइज विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि आपके कहीं रिश्तेदारी में या कहीं आपके मित्रगण या अड़ोस पड़ोस में या आपके कहीं जानकार में अगर कोई श्रीमद् भागवत कथा या आप श्रीमद् भागवत कथा करवाना चाहते हैं तो एक बार इस दास को अवश्य मौका देना, क्योंकि अगर आप हमारी श्रीमद् भागवत कथा करवाएंगे तो जितनी भी कुंडलियां वहाँ पर होंगी 7 दिन में उन सभी का एनालाइज बिल्कुल फ्री किया जाएगा, कोई भी चार्ज नहीं दे आपको देना पड़ेगा। उसी के साथ श्रीमद् भागवत कथा का कोई भी चार्ज आपको हमें नहीं देना होगा, ये बिल्कुल फ्री सेवा रहेगी भाई। हमारा जो धर्म है, हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि हम अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं और इस धर्म का प्रचार हम देश के और विदेश में कहीं पर भी हम कोने कोने में इस धर्म के प्रचार को, भगवान की गाथाओं को और साथ ही साथ इस ज्योतिष विद्या को लोगों के बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में ऑफलाइन भी हम जो है इसे पहुंचाना चाहते हैं। और कोई भी चार्ज कुछ नहीं, ये हमारे सनातन धर्म का और ये हमारे धर्म से जुड़ा हुआ, हम अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बस यही हमारा परम कर्तव्य है। इसमें आप और हम मिलकर जो है इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, अगर कहीं कोई संपर्क कथा या श्रीमद् भागवत कथा वगैरह कुछ कोई भी करवाना चाहे तो आप एक बार हमसे संपर्क अवश्य करवा दें। नीचे आप जो है हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दें, गुरुजी हम श्रीमद् भागवत कथा करवाना चाहते हैं, तो आपसे हम स्वयं ही आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तृतीया भाव पर जो शनिदेव महाराज का प्रभाव होगा वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तृतीया भाव को हम समझ लेते हैं कि हमारा तृतीया भाव है क्या। तृतीया भाव हमारा साहस का है, पराक्रम का है, भाई बहनों का स्थान है, कंठ स्वर वाणी का स्थान हमारे है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो देखिए इस बीच में यानी कि 29 मार्च 2025 में, यही 29 मार्च के बाद में आपको भाई बहनों का भरपूर आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपके जो भाई बहन हैं तो भाई बहनों का आपको जो है भरपूर पूर्ण तरीके से सुख यहाँ पर प्राप्त होगा, उनकी तरफ से आपको मदद पूर्ण तरीके से मदद प्राप्त होगी। प्रथम प्रभाव ये देखा जाएगा। उसी के साथ कंठ स्वर वाणी आपकी मधुर रहेगी, जो आपकी कंठ स्वर वाणी है वह आपकी मधुर रहेगी। लोगों को आप जो है अपनी वाणी से लुभाते हुए नजर आएंगे, लोग आपकी वाणी से आपकी ओर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा।
अपनी वाणी से लोगों को जो है आप अपनी ओर एक्टिव करते हुए नजर आएंगे, खींचते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं वस्त्रों का, आपका कपड़ों का व्यवसाय, कैसा भी आपका बिजनेस व्यापार है कपड़ों से रिलेटेड, वो भी आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। उसमें भी आपके शनिदेव महाराज प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ जो लोग इंटरनेट संचार माध्यम इन चीजों से जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी आध्यात्मिक लाभ देखने को यहां पर शनिदेव महाराज का मिलेगा। 3 वर्ष हैं आपके लिए, यानी कि 2025, 26, 27, ये तीनों वर्ष हैं आपके लिए। शनिदेव महाराज आपको उत्तम अच्छे से अच्छा रिजल्ट यहां पर प्रदान करेंगे, ये लिखकर आप रख लीजिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपका पराक्रम, आपका साहस जो है वह बढ़ चढ़कर रहेगा। आपके साहस में यहां पर आपके साहस को शनिदेव महाराज बढ़ाएंगे, आपके पराक्रम को यहां पर शनिदेव महाराज बढ़ाएंगे, जिससे आपका काम में भी बहुत अच्छा मन जो है वह लगता हुआ नजर आएगा। आप कोई भी काम कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें मन जो है आपका पूर्ण तरीके से लगता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज के पास दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी? तृतीया दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और दसम दृष्टि है। तो देखिए, तृतीया दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके कौन से भाव पर? ठीक आपके पंचम भाव पर। और आपके पंचमेश कौन है? आपके पंचमेश भाई बनते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। अब शुक्र और शनि में जो संबंध है ना वो बड़े ही स्ट्रांग है। जब भगवान भोले बाबा का विवाह हुआ था तो दोनों ग्रह शुक्र और शनि जो है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी और शनिदेव महाराज ने पूरा भंडारा खा लिया था वहां पर। तो ये आपस में परम मित्र हैं दोनों ग्रह। पंचम भाव को यहां पर शनिदेव महाराज देखेंगे, जिसके कारण आपको बताते चले विद्या के क्षेत्र में, अर्थात आप पढ़ाई लिखाई कुछ करते हैं तो उसमें आपको पूर्ण तरीके से सफलता प्राप्त होगी। पढ़ाई लिखाई में आपको पूर्ण तरीके से यहां पर सफलता प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ संतान से यश की प्राप्ति होगी और संतान जो है आपके विचारों पर खरी उतरती हुई नजर आएगी। संतान से आपको बहुत ज्यादा प्रेम जो है वह प्राप्त होगा। यहाँ पर संतान से आपको जो है पूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रेम जो है वह प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं लव लाइफ आपकी उत्तम बेहतर देखी जाएगी। आप शादी से पहले प्रेम करते हैं, आपका बहुत अच्छा प्रेम देखा जाएगा। जो लड़ाई झगड़े आपके चल रहे थे वो आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव पंचम भाव पर शनिदेव महाराज आपके यहाँ पर डालेंगे ही डालेंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके पंचम भाव पर, यहां पर कहीं ना कहीं पिता से भी आपके संबंध मधुर देखे जाएंगे, स्ट्रांग देखे जाएंगे। पिता से जो आपके संबंध हैं वह आपके मधुर अच्छे देखे जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं पेट संबंधी कोई रोग, आपको कष्ट परेशानी ये चीजें परेशान कर रही थी वो भी आपकी कहीं ना कहीं दूर होती हुई नजर आएंगी। उसी के साथ धैर्य, आपका जो अभी तक जैसे ऐसा था कि नहीं कोई भी कार्य करते वो अभी हो जाए, हमारा ऐसे अभी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो यहाँ पर जो है धैर्य आपका रुकता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का और आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की अगली दृष्टि। तो देखिए, शनिदेव महाराज की अगली दृष्टि है ना कौन सी? सप्तम दृष्टि। तो कहां पर? आपके ठीक सप्तम दृष्टि जो है आपके ठीक नवम भाव अर्थात आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी। और भाई भागेश आपके कौन है? भागेश आपके कोई और नहीं, भागेश आपके ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज हैं। अब बुध महाराज और शनिदेव महाराज में भी संबंध अच्छे हैं, मधुर संबंध है, तो यहां पर भी प्रभाव शनिदेव महाराज का उत्तम ही आपके ऊपर माना जाएगा। देखिए, आपके ठीक कहां पर? आपके नवम भाव पर। तो यहां पर भाग्य में जो आपके भाग्य में उन्नति होती हुई नजर आएगी, आपका भाग्य जो है वह बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपके भाग्य में वृद्धि होती हुई नजर आएगी, जिससे आपके कार्य जो हैं, अभी आप अपने कार्य छोटे से छोटे कार्यों के लिए बड़ी स्ट्रगल मेहनत भाग दौड़ करनी पड़ रही है, तो वहां आपको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। आपके वो काम जो है वह सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं, यहाँ आपका पराक्रम जो है पराक्रम बढ़ चढ़ कर रहेगा और भाग्य में आपके जो है यहाँ पर वृद्धि होगी। दान पुण्य और धर्म के कार्यों में आपकी रुचि जो है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। कुछ धार्मिक यात्राएं भी इस बीच में आपकी होंगी, धार्मिक यात्राएं जो हैं वह इस बीच में आपकी देखी जाएंगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की दसम दृष्टि। तो देखिए, दसम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दसम दृष्टि कहां पर? आपके ठीक 12वें भाव अर्थात व्यय भाव, 12वें भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण आपको विदेश से उत्तम अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप फॉरेन में हैं तो आपको विदेश से उत्तम अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपका व्यय खर्च, जो आपका व्यर्थ का खर्चा हो रहा था वह व्यय खर्च रुकता हुआ नजर आएगा। कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के ये चक्कर जो हैं ये आपके कम होते हुए नजर आएंगे। लोग आपकी ओर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देखा जाएगा।
किंतु यहाँ पर आपको जोड़ों में दर्द, पैरों में परेशानी, ये थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकती है। ये प्रभाव थोड़ा सा अशुभ शनिदेव महाराज का देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगर आप विदेश में ही हैं तो आपकी सैलरी, प्रमोशन ये समय समय पर बढ़ते रहेंगे। उच्च अधिकारियों से संबंध जो है वहाँ आपके मधुर अच्छे देखे जाएंगे। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का आपके ऊपर देखा जाएगा। इसलिए मकर राशि के दर्शकों को बताते चलें कि आप पर 7:30 समाप्त होने के बाद ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखे जाएंगे। तो प्रभु से कामना करते हैं, शनिदेव महाराज से विनती करते हैं, जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके जीवन में जो भी अशुभ प्रभाव प्रभु आप डाल रहे हैं उस अशुभ प्रभाव को प्रभु दूर करें। इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।